विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। हम खड़े हैं इस वक्त, ये छितौनी रेलवे स्टेशन है, लेकिन यह धूल फाक रहा है और इस धूल फाकने की जिम्मेदारी मैं सीधे तरीके से कहूं तो इस क्षेत्र के नेताओं की है, क्योंकि एक समय पे छितौनी स्टेशन का नाम होता था। 1995 के आसपास की बात करें तो छितौनी एक इतना बड़ा मार्केट होता था। जब किसी बेटी की शादी होती थी, जब किसी बहन की शादी होती थी, तो आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में ये कहा जाता था चले के बाद कपड़ा खरीदे छितौनी बाजार। लेकिन ये छितौनी बाजार अपने मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रहा है और इसके साथ हमेशा इस क्षेत्र के नेताओं ने धोखा किया है, ठगी किया है, वोट लिया है, नेता बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, लेकिन इस क्षेत्र की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। इस छितौनी में रेलवे स्टेशन है, ट्रेन चलता नहीं है। इस छितौनी में मिल है, मिल बंद है। इस छितौनी में हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं है। और अब जो है एक छितौनी संघर्ष समिति जो छितौनी तमकुही रेलवे परियोजना के लिए संघर्ष कर रही है, लगातार कई सालों से संघर्ष कर रही है। लेकिन अब 2024 का चुनाव भी है, ये तमाम लोग और इसमें एक बड़ा नाम, और बड़ा नाम के साथ एक ईमानदार नाम। हमारे बगल में भुलई भाई दिख रहे हैं। ये भुलई भाई का थोड़ा परिचय मैं आपको बता दूं। भुलई भाई वो है जिन्हें देश के प्रधानमंत्री पैर छूकर प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, अमित शाह आशीर्वाद लेते हैं। तो मुझे लगता है इस संघर्ष समिति और इस टीम का भुलई भाई का आशीर्वाद है। उसके बावजूद भी केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, इस नगर पंचायत में सरकार भाजपा की है। उसके बावजूद भी अगर रेल परियोजना पे काम न हो तो मुझे लगता है भाजपा सरकार का कोई मतलब नहीं है। बहुत स्वागत है भुलई भाई, कैसे हैं? जी बहुत अच्छा। 108 साल के आप हो गए हैं। हाँ 10 हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी भी आपका आशीर्वाद लेते हैं, प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों आशीर्वाद लिए थे। तो इस बार अगर प्रधानमंत्री फोन करेंगे भुलई भाई आपके क्षेत्र में क्या समस्या है तो क्या बताएंगे छितौनी वाला रेलवे स्टेशन चालू होना चाहिए? हाँ बता देंगे। हाँ बता देंगे। अब क्या उम्मीद किया जाए, आपके आशीर्वाद से शुरुआत हो तो जाएगी? गया, हो गया, लिख करके भेज देंगे और क्या। तो भुलई भाई की उम्र 107 साल से एबव है, 110 साल। हमारे साथ पहलवान जी हैं, हर मामले पे एक्टिव रहते हैं, चाहे खड्डा पनिया का रोड हो। हम लगातार खबर कर रहे थे, आपसे बातचीत किए। ये बताइए क्या है इस रेलवे स्टेशन जो संघर्ष समिति आपकी? मुझे लगता है आप लोग को पहले जगना चाहिए, 24 के पहले जग रहे हैं और पहले जगना चाहिए। जैसे हम लोगों को आस थी कि इस सरकार में हम लोगों को ये रेल टेक पे काम आगे भी बढ़ेगा और बजट में मिलेगा, लेकिन अधिकारियों के गलत निर्णय से और ठेकेदार के गलत निर्णय से और उसमें सरकार की भी गलत निर्णय है, क्योंकि दोनों के निर्णय को उनको देखना है और उन्होंने देखा नहीं। स्थानीय नेताओं, सांसद, विधायक से भी उन्होंने वर्जन लेना चाहिए। और ये 2007 से ये जो परियोजना का बजट 35 करोड़ लालू जी ने दिया था, इस नियत से दिया था कि 2 लोकसभा उधर है और 2 लोकसभा इधर है, पडरौना, देवरिया, बगहा, है ना, और वाल्मीकि नगर, 4 विधानसभाएं हैं। अरे आपका जो है खड्डा विधान नौरंगिया से खड्डा हो गया, धनहा हो गया, पडरौना है, फाजिल नगर है, वाल्मीकि है, इधर तमकुही है। इन सभी नेताओं ने इस परियोजना पे फोकस नहीं डाला। वोट तो लिया जनता से, लेकिन जनता के सामने खड़े नहीं उतरे। साल 2007 में लालू जी ने इस परियोजना की शुरुआत कराया था, बजट पास हुआ, उसका पैसा आया भी था, काम की शुरुआत भी हुई, लेकिन वो तमाम पैसे, वो तमाम बजट किसी काम के नहीं रहे। 35 करोड़ रुपया तो लालू जी ने दिया, तो उनके समय में रेल ट्रैक छितौनी पनियावा 3 किलोमीटर बना, रेलवे स्टेशन बना, 7 किलो मिट्टी भरी गई और गिट्टी भी गिरा हुआ। लेकिन अब तक जो बजट मिले हैं 103 करोड़ इस पे खर्च हो चुके हैं और 265 करोड़ का परियोजना है, 65 किलोमीटर। इसमें 5 स्टेशन है, खैरा है, मधुबनी है, तमकुही रोड है, छितौनी है और इससे जटहा है। इससे इसके बन जाने से बाढ़ का प्रभाव हम लोगों पे नहीं होगा। जो एक बार बाढ़ आती है तो 3 साल हम लोग जो है परेशान रहते हैं। इस क्षेत्र के कम से कम 4 लाख ऐसे लोग हैं जो
50 ग्राम सभा ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और हर नेता इस बात को कहते हैं कि हमने अपने पार्टी से अपने ऊपर के शीर्ष नेतृत्व कहा है। यातायात के साधन नहीं है, जो दियरा क्षेत्र है, कम से कम जो 4 स्टेशन है, 4 ब्लॉक हैं, उन 4 ब्लॉक के लोग बगहा नहीं जा सकते, उनको पैदल जाना पड़ता है। चुनाव आने के पहले नेताजी लोग लॉलीपॉप दे देते हैं। मैं एक और बात आप सबको बता दूं, अगर छितौनी और तमकुही रेलवे परियोजना चालू हो जाती तो इसका कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। कुशीनगर को यू आकार में ये जोड़ देगा परियोजना। दूसरी बड़ी बात कि रोजगार का एक बड़ा साधन बन जाएगा। चुन्ने लारी जी, आप लगातार संघर्षों के दिन से जो है इस मुकाम के लिए लगे रहे हैं। कितने क्या शुरुआती दौर से कितनी मुश्किलें आई और फिर एक बार 0 पॉइंट पे आ गया हमारा ये पूरा कारवां। शुरुआती दौर में 2007 में जब इसका उद्घाटन माननीय लालू जी ने किया तो 35 करोड़ रुपया देकर पूरक बजट में 2007 में 20 फरवरी को छितौनी इंटर कॉलेज के मैदान में, और समय सिर्फ 6 महीना का दिया था। 6 महीना के अंदर छितौनी से ट्रेन चली जाएगी और उसके बाद आगे काम बढ़ेगा। मगर कुछ महान भावों का ये रहा कि ये परियोजना का काम जो है लेट हो गया। क्या ये राजनीति का शिकार हो गया क्या? राजनीति का शिकार उनके चाहते हुए भी कुछ लोगों के द्वारा इस तरह यह हुआ कि इसका वो शिकार हो गया। 3 साल लगा दिया लोगों ने छितौनी तक आने में। तब तक लालू जी 2009 में चले गए। उसके बाद दूसरी सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और इस क्षेत्र के सांसद कुंवर आरपी सिंह हुए, और हम लोगों को पूरा उम्मीद था कि यह सरकार जो है इस काम को कराए। मंत्री भी बने थे उस समय। केंद्रीय मंत्री भी बने थे। 1-2 बार हम लोग मिले भी, आश्वासन भी दिया उन्होंने कि इस काम को हम करा रहे हैं। फिर भी काम जो है अधर में पटका रहा। आश्वासन की बात आश्वासन तक ही रह पटका रहा। फिर बाद में जो है 2014 में भाजपा की सरकार आ गई। गुड्डू पांडे जी सांसद बन गए और यहाँ पे आए हुए थे मानी सिन्हा जी आए हुए थे। उस वक्त मंत्री थे, वो रेलवे राज्य मंत्री थे। यहाँ के नौजवानों ने उनसे बात किया और कुछ आश्वासन के बाद ये काम भी शुरू कराया। जो अधूरा काम जो था उसको शुरू कराया। ये पहले ओवरब्रिज बन रहा था, पहले से ही लालू जी के टाइम में ओवरब्रिज बन रहा था। अरबों रुपया से ऊपर इसके ऊपर खर्चा हो चुका है। अब जो है ये सरकार जो है ये कह रही है कि ये घाटे का सौदा है, हम इसको करा नहीं सकते हैं। 2007 में कैसे शुरुआत हुई? 2007 में लोकसभा में हम नेता जो है लालू यादव जी ने कहा था जहां सड़कें नहीं हैं, जहां ये विकास के लिए इस परियोजना को शुरू कराया जा रहा है। नीति आयोग से पास किया, लोकसभा से पास करवाया। विकास के लिए जहां सड़कें नहीं है, संसाधन से जोड़ने के लिए इस परियोजना को दिया जा रहा है। बाढ़ से बचाने के लिए इस परियोजना को दिया जा रहा है। यहाँ जो है सैकड़ों गांव यूपी और बिहार के ऐसे हैं गांव सभा जिसमें इस नदी का प्रकोप है। अगला रोल क्या होगा आप लोगों का? अगला रोल हम लोग बहुत इंतजार कर चुके हैं। ऐसे 16 साल बीत गया। 16 साल इंदिरा गांधी ने शिलान्यास किया था 2073 में। 2007 में शिलान्यास हुआ। लालू जी रेलवे मंत्री थे। उसके बाद कुंवर आरपीएन सिंह यहाँ के सांसद बने। उसके बाद गुड्डू पांडे यहाँ के सांसद बने। अब यहाँ पे विजय दुबे सांसद हैं। आगे कौन बनेगा ये तो भगवान जाने। लेकिन क्या छितौनी रेलवे परियोजना सिर्फ जो है ये नेताओं के हाथ का कठपुतली और इस क्षेत्र के नेता एक वोटर बन के रह जाएंगे? अब पूरी तरह से जो है विश्वास जो है नेताओं से उठ चुका है जनता का। आवाम संघर्ष के लिए तैयार है। ये आश्वासन मिला है। हमारे कुछ लोग गए थे, हमारे नेता जनप्रतिनिधि गए थे, उनको आश्वासन मिला है। अगर ये तत्काल काम शुरू कराया जाता है तो हम लोग जो है इसका इंतजार करेंगे। ये अभी 15 दिन 20 दिन 1 महीने का इंतजार करेंगे और यूपी और बिहार को जोड़ करके एक इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि चाहे कोई भी सरकार हो उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी। लगता है ये प्यार से समझने वाले लोग हैं? नहीं, इनको प्यार से नहीं समझा। जब तक संघर्ष किया जाए। साल बीत गया। अब 16 साल बीत गया। इंदिरा गांधी ने शिलान्यास किया था। 14 साल में भगवान राम भी वनवास से आ गए थे। 16 साल जो है बीतने के बाद जब हम लोगों ने जो है संघर्ष शुरू किया तो शुरू हुआ। अब यह भी 16 साल बीतने जा रहा है। इसलिए अब हम लोग इसमें चुनाव होगा। सरकार किसकी आएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन क्या छितौनी की जनता उनके जहन में जब नेता वोट मांगने आएंगे तो क्या मुद्दा होगा? ये पहला मुद्दा होगा पनिहवा तमकुही रेल परियोजना। छितौनी चीनी मिल जो है आज जो है बंद पड़ा है।
इसको चालू कराने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि जो है सरकार से दबाव डाल करके और समाधान इसका निकालें और इस मिल को जो है चलाएं। ये मिल नहीं चलने से 180 रुपया 70 रुपया गन्ना बिक रहा है, जब 450 रुपया गन्ना का कीमत है। अब ये सोच सकते हैं लागत से भी कम दाम में गन्ना बिक रहा है। अपने खेत में गन्ने को उपज करने वाला किसान वो परेशान है और बिचौलिया माला माल है। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। नेता आदमी भी हैं, वैसे मुझे नेताओं पे कम विश्वास होता है, मैं कैमरे में बोलता हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, आपकी श्रीमती जी चुनाव लड़ी हैं, किस तरीके से जो है ये संघर्ष समिति एक बार फिर अगेन मूड में काम करने वाला है? देखिए, सबसे पहले कि मैं नेता तो नहीं हूँ, यहाँ का एक नागरिक हूँ और यहीं मेरा जन्म कर्म सब हुआ है। और चुनाव की तैयारी की थे, चुनाव लड़े नहीं, ना हमारी पत्नी ना हम कोई लड़ा नहीं। हमने सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी को। अनफॉर्चुनेटली हार गए सीट, किसी कोई बात नहीं है। हाँ, इस रेलवे संघर्ष समिति का एक नए तरीके से गठन हुआ है। पहले पुराने जो संघर्ष समिति थे वो कुछ कारणोंवश उनकी अपनी परेशानियाँ होगी, थोड़ा डंप हो गए थे लोग। अभी नया गठन हुआ है। गठन के बाद हम लोग को सबसे बड़ी सफलता ये मिली है कि इस क्षेत्र की जनता का जो सहयोग मिला है, यहाँ के व्यापारियों का या तमकुही रोड के व्यापारियों का, जटहाँ जो भी इस रेलवे परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन लोगों का सहयोग जो मिला है उसका ये रहा है कि सफलता कि हम लोग रेलवे मंत्री से मिले। रेलवे मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग का सपोर्टिंग किया और ये आश्वासन नहीं, मतलब एक तरह से दिया कि हाँ 3-4 दिन में टेबल पे हमारे पास पूरी फाइल आ जाएगी। ये परियोजना क्यों रुकी है उनको जानकारी नहीं थी रेलवे मंत्री को। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बारे में हम जानकारी आपके सांसद विजय दुबे जी को पर्सनली देंगे। तो क्या लगातार इस मामले पे वर्तमान सांसद विजय दुबे आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम को? हाँ, विजय दुबे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। विजय दुबे जी भी हैं, बिहार से सांसद हैं, सतीश दुबे जी, इन दोनों लोगों का खास सांसद सुनील कुमार जी हैं, रिंकू जी हैं, विधायक हैं, हमारे विधायक हैं, मनीष जी भी विधायक हैं, इवन पीएन पाठक जी का जबकि ये एरिया नहीं है उन्होंने भी सपोर्ट किया हम लोगों का। डॉक्टर असीम विधायक हैं वहाँ से तमकुहीरा से, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। बड़े जितने भी इधर के नेता लोग हैं सब लोगों ने सपोर्टिंग दिया है, सपोर्ट किया है, आश्वासन भी दिया है कि आगे जो भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, यदि रेलवे मंत्री से या रेलवे बजट में आप लोग कोई बजट नहीं मिलता है तो आगे जो लोग भी आप लोग निर्णय लेंगे संघर्ष समिति का, उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से पॉलिटिकल जो लीडर हैं जो इस क्षेत्र में लोकसभा के दावेदारी कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी टीम दबाव डालेगी, किस तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा, क्या प्लानिंग? अभी तो आप देखें एक दबाव तो ये था कि हम लोग जब संघर्ष समिति राजनीतिक नहीं है, सबसे पहले बता दिया कि सारे राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा तो आम जनता है इसमें, आम व्यापारी लोग हैं और सब लोग हैं। हम लोग जब गए तो विजय दुबे जी ने रिस्पांस दिया, पर्सनली रेलवे मंत्रालय से बोला और कुछ रेलवे इंटेलिजेंस भी वो दिया हुआ था, इनपुट दिया हुआ था। मंत्री जी हम लोग जाम में फंसे हुए थे, फिर भी 20 मिनट इंतजार करके हम लोग मिले और आधा घंटा से ऊपर हम लोगों से मिले, सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में लिया। हस्ताक्षर अभियान हम लोग का था, हस्ताक्षर अभियान देखे तो बड़ा प्रभावित हुए कि इतने लोग प्रभावित हैं। हमने बताया कि ये सारे लोग कैसे प्रभावित हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। अब हम आश्वासन पे चल रहे हैं, नहीं होगा तो उसके बाद हम अपनी हस्ताक्षर अभियान, पोस्टल वगैरह भी? हाँ, हस्ताक्षर अभियान तो हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम लोगों ने पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है कि एक प्रधानमंत्री जी के नाम से जाएगा और एक रेलवे मंत्री जी के नाम से जाएगा। फिर हम लोग ट्विटर पे रेलवे मंत्री को ट्वीट करेंगे और फेसबुक पे अपना डालेंगे, ताकि ये मैटर उनके तक पूरे आम जनमानस का भी पहुँचे। ये ना लगे कि ये संघर्ष समिति जो 50 लोगों की है सिर्फ यही लोग आ रहे हैं, ये ना लगे उनको। तो 2024 का लोकसभा चुनाव और अब ये संघर्ष समिति एक बार फिर से अगेन मूड में है और देखा जाए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या फिर केंद्र की सरकार में भाजपा या फिर विपक्ष में तमाम जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से इन लोगों की मदद कर पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छितौनी का तमाम मामले, छितौनी की तमाम योजनाएं अगर नेता चाहते तो सही समय पे इनके दुख दर्द जानने से पहले उसका निस्तारण हो जाता। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, ये छितौनी नेताओं का राजनीतिक शिकार हो गया और इसको तमाम अपनी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता रहा है, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी सड़क के लिए। और अब जो है रेलवे स्टेशन एक समय पे छितौनी स्टेशन का नाम होता है, लेकिन आप हमारे पीछे देखेंगे एक खंडहर में तब्दील हो गया, धूल फाक रहा है। अब देखना इस बात का है कि क्या इस क्षेत्र के नेता जनप्रतिनिधि नींद से जगेंगे, छितौनी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, पुराना अंदाज में फिर ये स्टेशन चालू होगा या फिर वही डब्बा बंद
बिस्तर गुल वाली कहानी हो जाएगी। बाकी विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।